अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टेट टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 50 to 55 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस में आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो जाए और आपका इसमें एक बेहतरीन पेपर हो जाए। फिर स्टूडेंट्स, ये हमारी तरफ से गेस्ट पेपर होते हैं। उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि जो चीज़ आपको बताते हैं प्रॉपर रिसर्च कर कर एफर्ट कर कर टाइम दे के हम ये क्वेश्चंस आपके लिए फाइनलाइज्ड करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स एटलीस्ट अगर इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से जो है वो अपना पेपर अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो पास कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें और आपसे डिस्कस करनी है कि वीडियो देख के अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं और आपके फ़ायदे के लिए हैं तो ज़रूर मैसेज किया करें, ज़रूर रिस्पॉन्स किया करें। आपके लिए एफर्ट्स करते हैं और अपने दोस्तों को, अपने जो साथ स्टूडेंट्स हैं क्लास के, जो कुल आपके स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उन तक भी लाजमी शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स का क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, अभी तो मैं सिर्फ जस्ट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि सर इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हमें नहीं आते, तो फिर मेरी कोशिश होगी कि आपके पेपर से पहले हम कोई एक ऑनलाइन क्लास रख लें या कोई ऐसा सेशन कंडक्ट कर लें जिसमें आपको ये मैक्सिमम चीज़ें करवा भी दी जाए। तो वो आपके रिस्पांस में जितना अच्छा अगर आपका रिस्पांस आता है तो फिर इस चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है। क्वेश्चंस बताने से पहले एक चीज़ कि इन क्वेश्चंस में की वैल्यू फिक्स नहीं है। ये ना हो कि आप बिल्कुल एज इट इज़ इसी वैल्यू के साथ तैयार करके जाएं कि सर ने कहा था कि यही क्वेश्चन आएगा। वैल्यूज चेंज बोर्ड में हो सकती हैं। आपने मेथड क्लियर करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। जो भी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे आपको उसका मेथड आना चाहिए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। वैल्यूज चेंज हो जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बोर्ड में आ सकती हैं या पूछी जा सकती हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने एवेलुएट ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, जस्ट न्यूमेरिकली। वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 6 किया है वो बड़ी आसानी से ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और हर दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हाउ मैनी पॉसिबल परम्यूटेशन कैन बी फाउंड द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स का कहा गया है, यहाँ पे वर्ड कमेटी हो सकता है, वर्ड मैथमेटिक्स हो सकता है, कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको उसकी पॉसिबल परम्यूटेशन निकालना आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस आउटकम। आपने इनको डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूचुअली एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है स्टूडेंट्स, और जब तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा प्रोबेबिलिटी के यूनिट में कहीं क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं होंगे। इसलिए म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability both are same color, both are different colors. अब जिन स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कार्ड्स के क्वेश्चंस का, तो उनके लिए बड़ा आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द अपर मोस्ट डॉट इज आइदर 8 और 9। अब सबसे पहले इसमें आपको डाइस की जो है सिंपल स्पेस स्टूडेंट फाइंड करना आनी चाहिए कि डाइस की सिंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी 8 और 9 की फाइंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, शुरू के तो सारे चैप्टर्स तकरीबन हमने कवर किए हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं इसे। इफ 2 coins आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अब सबसे पहले आपने 2 coins की सिंपल स्पेस बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, एटमोस्ट हेड का मतलब है एक या एक से कम। तो अ फेयर डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन फेस गिवन दैट। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये।
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पेपर में लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्नो टुमारो इज 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट स्नो टुमारो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम, या इसको कंप्लीट लिखना था डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूं भी आप लिख सकते हैं और रैंडम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों की, डिस्क्रीट की भी और कॉन्टिन्यूस की, दोनों आपको तैयार होनी चाहिए और छोटी छोटी सी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट द लॉज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। आपकी बुक पे क्लियर कट मेंशन है, कम से कम 3 लॉज तो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आगे भी बताता हूँ, लेकिन ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दी जाएगी या एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर दी जाएगी या वेरिएंस फाइंड करने का कह देगा या मीन फाइंड करने का कह देगा। तो यहाँ तक नोट कर लें स्टूडेंट्स। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको दी गई है 5 एंड वेरिएंस आपको दिया गया है 1 एंड फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 - 3x एंड वेरिएंस ऑफ 2 - 3x। बाइनोमियल और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से ही क्वेश्चन है। 14 है, अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x दैट कैन अज्यूम वैल्यूज बिटवीन 2 and 5। अगर ये दो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए, एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये दिया है और एक ये दिया, अगर ये दो क्वेश्चन आप सही समझ के कर लेते हैं तो मैं गारंटी से स्टूडेंट्स कहता हूं कि कोई भी सवाल पेपर में आ गया कॉन्टिन्यूस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप बड़ी आसानी से उसे कर लेंगे। ये फंक्शन दिया गया है, इसकी रेंज 2 से 5 है, आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 और x इक्वल्स टू 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, A continuous random variable x has having probability density function। इसमें भी फंक्शन दिया गया है, रेंज दी गई है, लेकिन इसमें शो करना है स्टूडेंट, शो दैट फंक्शन f of x is a complete probability density function। इसमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन एक complete probability density function है। इसमें रेंज 2 से 4 आप रखेंगे और इक्वल्स टू 1 आ गया तो ये कंप्लीट डेंसिटी फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है और उसका डेंसिटी फंक्शन लिखना है, यानी इसका फार्मूला लिखना है। 17 में आपने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है और इसकी प्रॉपर्टीज आपने लाजमी साथ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़ा छोटा सा प्रूफ है और इंपॉर्टेंट प्रूफ है, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। शो दैट द मीन इज इक्वल टू 2p फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्रूव करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 2p के इक्वल है, जबकि n की वैल्यूज ने गिवन दे दी आपको 2। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज गिवन दी गई हैं, कैपिटल N दिया गया है, स्मॉल n दिया गया है, k की वैल्यू आपको दी गई है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके लिए आपको स्टूडेंट पहले हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फार्मूला और उसके वेरिएंस का फार्मूला आपको याद होगा, तो आप ये इसमें वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकेंगे। इन अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन की वैल्यू दे दी गई है और क्यू की वैल्यू दे दी गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिए भी दो बातें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जब आप बाइनोमियल और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर कर रहे हैं तो आपको इनके पैरामीटर्स का पता होना चाहिए कि बाइनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी पैरामीटर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। ये आपको वैल्यूज दी गई हैं स्टूडेंट्स और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड मैं 20 पे था, मीन दे दिया गया है, क्यू दिया गया और आपने एन और पी फाइंड करने हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट्स रैंडम वेरिएबल x हैज हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद n, कैपिटल N दे दिया, स्मॉल n दे दिया, k दे दिया है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 के। x लेस देन 1 में आपको पता है 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है, आपके किसी लॉन्ग का पार्ट बन के भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ कैडेट सक्सीड 4 times out of 5 इन शूटिंग
in bull's eye, what is the probability that he will miss not more than 3 times in 10 attempts? तो स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चंस लाजमी करने हैं और साथ साथ क्वेश्चंस करने के बाद आपने मुझे बताना है कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं और कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, ताकि जो नहीं हुए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इसके लिए फिर हम कोई प्लान करेंगे इंशाल्लाह। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूनिट स्टार्ट हो गया स्टूडेंट। आपने उसकी प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको 3 प्रॉपर्टीज तो आनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में एफपीसी भी कहा जा सकता है आपसे। एन की वैल्यू स्मॉल एन भी दिया है और कैपिटल एन भी आपको गिवन होगा। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 चीज़ें दी गई हैं क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी दिया गया है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी। 10 मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, Q डॉट डी का मतलब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करनी है स्टूडेंट, एंड M डॉट डी का मतलब मीन डेविएशन। आपकी जब आप प्रॉपर्टीज तैयार करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिट के स्टूडेंट, तो वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वार्टाइल डेविएशन भी आपको गिवन होगी न्यूमेरिक वैल्यू में और मीन डेविएशन भी आपको गिवन होगी। दोनों की वैल्यूज आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज में भी ये चीज आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 की वैल्यू दी है, Q3 दिया है, यानी क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आपको दी गई है और कैलकुलेट क्या कहा है, म्यू फाइंड करें और सिग्मा फाइंड करें। पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ जी कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। इफ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, वेरीफाई दैट probability z less than 2.5 equals to probability z greater than -2.5। ये आपने वेरीफाई का मतलब है दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ x is normally distributed with mu 5 है, सिग्मा 3 है, फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डिनेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है लेकिन पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स, गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 60 सिग्मा यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 5, फाइंड 14% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन व्हाट एक्स वैल्यू। इनवर्स एरिया टेबल का क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट्स ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूनिट किया हुआ है उनको पता होगा। डिफाइन पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन एंड टारगेटेड पॉपुलेशन, इनकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको लाजमी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, डिफरेंशिएट बिटवीन विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। थ्योरी के क्वेश्चंस में ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग। एडवांटेज भी कह सकता है, इंपॉर्टेंस भी कह सकता है, आपको सैम्पलिंग की एडवांटेजेस आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इट इज गिवन दैट एन की वैल्यू दी हुई है म्यू एक्स बार, यानी सैम्पलिंग का मीन दिया गया है, सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया और आपसे पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे कहा गया है फाइंड करें व्हेन इफ सैम्पलिंग इज डन बाय विद रिप्लेसमेंट। और नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैपिटल एन आपको गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, सिग्मा स्क्वायर गिवन है, कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन व्हेन सैम्पलिंग इज डन बाय विद रिप्लेसमेंट। W.R का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विद रिप्लेसमेंट एंड WOR का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी स्टैंडर्ड एरर आपने स्टूडेंट इसमें फाइंड करना है विद रिप्लेसमेंट से भी और विदाउट रिप्लेसमेंट से भी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 35, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोगों ने लाजमी इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक अच्छे पॉइंट एस्टिमेटर की, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 में इफ एक्स बार दिया गया, सिग्मा दिया गया, स्मॉल एन है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है और आप ऑफ द पॉपुलेशन मीन आपने क्या स्टूडेंट फाइंड करना है, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है 95% पे किसका, पॉपुलेशन मीन का यानी म्यू का फाइंड करना है।
गिवन है डी बार स्मॉल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, टी की वैल्यू उसने खुद दे दी है स्टूडेंट्स। तो आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है किसका, म्यू डी का, यानी डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन का, और टी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, गिवन एन की वैल्यू दी है, P1 दिया है, P2 दिया है स्टूडेंट, एन दिया गया है, सब कुछ गिवन है। इसमें जस्ट आपने स्टूडेंट इन यूनिट हो गया स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या एस्टिमेशन हो गया स्टूडेंट, इन दोनों यूनिट्स में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गया या एस्टिमेशन वाला यूनिट हो गया। इन दोनों यूनिट्स में अगर आपको स्टेप्स याद हैं, फार्मूलाज याद हैं, तो जस्ट वैल्यूज आपको सारी गिवन होगी, आपने जस्ट पुट करनी है। अब देखें सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें भी जस्ट आपका प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल आना चाहिए, उसमें जस्ट आप वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। डिफाइन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, ये 3 डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये आपके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में से है, तो ये आपने लाजमी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 x बार दिया गया, इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विद नाउन वेरिएंस, टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 50। आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में से इसको टेस्ट करना है कि इसका मीन 50 है या लेस देन 50 है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन दिया गया है। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 42 है, अगेन आप स्टूडेंट देख रहे हैं, आप डिफरेंस ऑफ मीन की जो है वो क्वेश्चन आ गया है। आपको n1 गिवन है, n2 गिवन, x1 बार, x2 बार, s1 स्केयर, s2 स्केयर, इवन के अल्फा भी गिवन है और z की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड मेक डिसीजन, यानी आपने इस पे वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के 6 स्टेप्स लगाने हैं और ये देखना है कि इसका क्या डिसीजन आता है, यानी H0 एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 में स्टूडेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिटिकल रीजन, यानी जो आपका 5th स्टेप होता है C.R हम लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, क्रिटिकल रीजन होता क्या है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर। यूनिट नंबर एसोसिएशन है स्टूडेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। तो इसमें से स्टूडेंट आपने काई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लाजमी करनी है। ये रैंक कोरिलेशन का डेटा दिया हुआ है जिसमें समेशन डी स्क्वायर गिवन है, एन गिवन है, और आपने कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन यानी जो आर की वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। लास्ट 5 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, हमने 50 क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट मैं आपको सेकंड ईयर की बुक में से शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके दूंगा और साथ लॉन्ग का तो मैंने आगे भी आपको एक वीडियो में बताया था कि किन चैप्टर्स को आपको करना चाहिए। तो 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, गिवन एन कैपिटल एन गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, कैपिटल ए बी इंटू गिवन है 256, बी की वैल्यू गिवन है। आपने 2 क्रॉस 2 का कंटीजेंसी टेबल बनाना है और फिर आपने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज दिस डिफरेंस। एसोसिएशन के यूनिट में मैक्सिमम एक शॉर्ट या बहुत ज्यादा हो गया तो 2 शॉर्ट न्यूमेरिकली आ सकते हैं। न्यूमेरिकली क्वेश्चन एसोसिएशन वाले यूनिट में से शॉर्ट में कम आएगा, एसोसिएशन में से लॉन्ग क्वेश्चन या रैंक या काई स्क्वायर का एक लाजमी कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। डेफिनेशन के क्वेश्चन स्टूडेंट आपने नहीं छोड़ने, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डेफिनेशन के बताए हैं, थ्योरी के क्वेश्चन बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आते तो थ्योरी का क्वेश्चन आपने कोई भी मिस नहीं करना। डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, ये लास्ट वाले चैप्टर से आखिरी 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डिस्क्राइब लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स उम्मीद है आज की वीडियो जो है ये आज का जो हमारा सेशन था ये आपको पसंद आया होगा। पहले भी मैंने आपसे कहा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, काम मेरा आपको पसंद आता है, कि आपको लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद है तो कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर मैसेज किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।